हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का एक और नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती रीट मुख्य परीक्षा 2025-26 को लेकर दोस्तों बात करने वाले हैं। लेवल 1 और लेवल 2 को लेकर हम यहां पर साथियों इस वीडियो में चर्चा करेंगे। थंबनेल पर भी यहां आपको नजर आ रहा है लेवल 1 लेवल 2 भर्ती रद्द होगी या यहां पर मैं बात करूं रिवाइज रिजल्ट होगा जारी। कड़वा सच जान लो क्या है दोस्तों इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में अपडेट। A to Z संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों हम इस वीडियो के बारे में चर्चा करेंगे, इस भर्ती के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले यहाँ पर ये अपना ऑल टाइम टॉपर्स का टेलीग्राम चैनल है। अभी तक जिस भी साथी ने टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स को ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको इस भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक आपको उपलब्ध करवाई जाती है। तो अभी तक जिस भी साथी ने भाई बहन ने टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स को जरूर ज्वाइन कर ले। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में। जैसे कि अभी आपको यूट्यूब पर इसके बारे में बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। कोई कह रहा है कि ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी, कोई कह रहा है कि इसका रिजल्ट दोबारा होगा। तो इन दोनों बातों को लेकर दोस्तों बात करेंगे कि क्या आगे इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर आपके यहाँ संभावना बनने वाली है। यदि दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं जो कर्मचारी चयन बोर्ड है RSSB, इसकी ओर से यहां पर इस भर्ती प्रक्रिया में L1 व L2 में अगर मैं बात करता हूं इसमें दोनों में यहां पर डिलीट प्रश्नों को लेकर, तो डिलीट प्रश्न जो यहां पर दोनों में आपके किए गए हैं लगभग 43% के आसपास यहां आपको डिलीट किए गए हैं, जिनमें से 43 में से L2 के सभी विषयों के हैं। इसके अलावा L1 के जो यहाँ पर है साथियों 11% यहाँ पर डिलीट किए गए हैं कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से। ठीक है, कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से यहाँ पर साथियों 11% डिलीट कर दिए गए हैं। आप सभी को पता है यहाँ पर अगर मैं L1 के बारे में बात करता हूं दोस्तों तो L1 में यहाँ पर 11 तो % डिलीट किए गए हैं। ठीक है ना, 11% साथियों यहाँ पर क्या किए गए हैं, डिलीट किए गए हैं। 11% यहां डिलीट कर दिए गए हैं। इसके अलावा अगर यहां पर मैं साथियों और आगे इसमें बात करता हूं आंसर चेंज, अगर मैं आंसर चेंज के बारे में बात करता हूं तो आंसर चेंज यहां पर किया गया साथियों 3 क्वेश्चनों का। ठीक है, तो 14 प्रश्नों से यहां पर बहुत बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने या तो कर्मचारी चयन बोर्ड के प्रश्न पहले डिलीट कर देने चाहिए थे, ठीक है, या पहले इनके आंसर कुछ और मांगने थे लेकिन बाद में इनको डिलीट कर दिया। इसके अलावा 3% यहां पर भी कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बदले गए हैं। इसके अलावा दोस्तों 3% और ऐसे हैं जिनके आंसर यहां पर चेंज होने थे, है ना। अभी भी 3% ऐसे और हैं फाइनल आंसर के बाद जिनके यहां पर आंसर दोस्तों चेंज होने हैं भाई, ठीक है ना, लेकिन चेंज नहीं किए गए। ऑथेंटिक सोर्स ऑथेंटिक प्रूफ के आधार पर उन प्रश्नों के यहाँ पर आंसर चेंज होने चाहिए थे। तो ऐसे में जो डिलीट प्रश्न यहाँ पर 11 किए गए हैं, इन 11 डिलीट प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों में दोस्तों एक बहुत बड़ी निराशा अभ्यर्थियों को हाथ लगी है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जैसे कोई 1 नंबर से रह रहा है, कोई 2 नंबर से रह रहे हैं, कोई 3 नंबर से रह रहा है। ठीक है ना, तो वो अभ्यर्थी यहां पर सिलेक्शन की रेस से बाहर हो गए हैं। और जिनका 2 गुणे में हो रहा है लेकिन वो बिल्कुल किनारे पर है, जिनका 2 गुणा में हो रहा है जो बिल्कुल किनारे पर है दोस्तों, अगर यहां पर कुछ प्रश्न उनके 11 में से 2-4% भी ठीक होते तो काश उनका सिलेक्शन यहां पर हो जाता, ठीक है ना, और वो टीचर बन जाते। तो उन अभ्यर्थियों को भी यहां पर बहुत गहरा झटका लगा है। और सबसे बड़ी जो नाकामी यहां पर रही है साथियों वो किसकी रही है, कर्मचारी चयन बोर्ड की यहां पर रही है कि इतनी बड़ी संख्या में यहां पर प्रश्नों को डिलीट किया गया है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, डिलीट यहां पर कर दिया। अब इसको लेकर दोस्तों प्रश्नों को जो डिलीट किया गया, डिलीट प्रश्नों को लेकर यहां पर अभ्यर्थियों ने बहुत संख्या में जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने याचिका लगा दी है
हाई कोर्ट में, ठीक है। और इसको लेकर हाई कोर्ट में जो याचिका लगाई है, इसको लेकर साथियों यहाँ पर जो सुनवाई होने वाली है वो आपके 29 जून यानी कि मंगलवार को यहाँ पर सुनवाई होने वाली है। उसको लेकर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न हैं जो यहाँ पर डिलीट किए गए हैं और कौन कौन से प्रश्न है दोस्तों जो यहाँ पर उनके आंसर कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से यहाँ पर बदले गए, उनको लेकर भी अभी हम इसी वीडियो में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक बार देखें सभी दोस्त साथी, इधर देखें साथियों, एक बार देखो यहां पर साथियों ये ट्वीट है, आप देख सकते हैं, एजुकेशन नगरी न्यूज चैनल का यहां पर ट्वीट है। शिक्षक भर्ती 2025 लेवल 1 में 11 सवाल डिलीट को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर। शिक्षक भर्ती 2025 लेवल 1 में 11 सवाल डिलीट को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर। राजस्थान हाई कोर्ट में 120 अभ्यर्थियों द्वारा यानी कि 120 अभ्यर्थियों ने अभी याचिका लगाई है। इस पर मंगलवार को सुनवाई होगी, यानी कि यहां पर दोस्तों 29 जून को यहां पर सुनवाई होगी, यानी कि डेट भी फिक्स हो चुकी है। मामला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी अंतिम उत्तर कुंजी से जुड़ा है, जिसमें याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि प्रारंभिक उत्तर कुंजी में जो 11% सही थे, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी में 11% डिलीट कर दिए गए। उनके अलावा कई उत्तरों में बदलाव किया गया, साथ ही कुछ विवादित प्रश्नों पर दी गई आपत्तियों पर विचार में नहीं किया गया। जो अभी मैंने बताया कि 3% ऐसे थे जिनके आंसर बदलने थे, तो वो भी यहां पर नहीं बदले। याचिका में स्वतंत्र विषय विशेषज्ञ समिति गठित कर विवादित प्रश्नों की पुनः जांच कराने तथा संशोधित परिणाम जारी करने की मांग की गई है। इसमें यहां पर रोहित दुबे, अर्चना यादव एवं अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिका में कोर्ट में भर्ती प्रक्रिया और नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय तक, देखो दोस्तों यहां पर कितनी बड़ी बात कही गई है, नियुक्तियों पर अंतिम निर्णय तक रोक लगाने का आग्रह किया गया है। यानी कि यहां पर जो याचिका लगाई गई है उसमें ये आग्रह किया गया है कि जब तक यहां पर इन प्रश्नों को लेकर कोई एक सही निष्कर्ष नहीं निकल जाता, तब तक यहां पर इस भर्ती प्रक्रिया पर, नियुक्ति पर क्या लगाई जाए, रोक लगाई जाए। और मामले में जो अधिवक्ता हैं, एडवोकेट हैं, वो आमिर खान जी हैं एवं गुंजन शर्मा जी याचिकाकर्ताओं की ओर से अपना पक्ष रखेंगे और कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से भी यहां पर अधिवक्ता नलिन नारायण जी ने भी केवियट दायर कर दी गई है। अब एक बार साथियों मैं यहां पर आपके सामने चर्चा कर लेता हूं प्रश्नों को लेकर, कौन कौन से यहां पर विवादित प्रश्न है, कौन कौन से यहां पर डिलीट प्रश्न है। तो यहां पर सबसे पहले तो एक बार मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों जो केस की स्थिति है वो क्या है, और जो भी साथी, जो भी अभ्यर्थी, जो भी भाई बहन यहां पर याचिका दायर करना चाहता है, जिसको लग रहा है कि हाँ मैं 1-2 प्रश्न बदलने से भी मेरा बहुत बड़ा फायदा हो सकता है, तो वो अभ्यर्थी यहां पर याचिका लगा सकते हैं। यहां पर आपको जो एडवोकेट जी हैं उनके नंबर आपको दिए गए, स्क्रीन पर जो आपको ये नंबर नजर आ रहे हैं, इन नंबर पर आप कांटेक्ट करके यहाँ पर याचिका भी लगवा सकते हैं। क्योंकि काफी बार क्या होता है साथियों, काफी बार स्थिति ऐसी आ जाती है कि देखो वो तो हाईकोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन काफी बार ऐसा हो जाता है कि जो याचिका लगाते हैं उन्हीं को फायदा मिलता है ना। तो जिन साथियों को यहाँ पर याचिका लगानी है वो याचिका बिल्कुल लगा सकता है एडवोकेट जी से बात करके। स्क्रीन पर आपको जो नंबर देंगे इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके केस की हिस्ट्री है साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा हाईकोर्ट बेंच जयपुर केस डिटेल, ये आपका फाइलिंग नंबर है CW 3334-5/2026, फिलिंग डेट आपके 18 जून 2026, ये CNR नंबर है, ये केस स्टेटस, ठीक है। नेक्स्ट हियरिंग आपके बेंच टाइप सिंगल बेंच है, और ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है, रोहित दुबे जी और आमिर खान जी, ठीक है ना। और इसके अलावा गुंजन शर्मा जी और आपके ये यहाँ पर एडवोकेट इसमें है। इसके अलावा दोस्तों आगे यहाँ पर इसमें सर्च आप इस प्रकार से कर सकते हैं इसे, और यहाँ पर इसकी स्थिति को चेक कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब देखें दोस्तों, यहां पर जिन अभ्यर्थियों ने यहां पर अभी तक याचिका लगाई है उनके केस नंबर भी उनको मिल चुके हैं और उनको उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अब देखते हैं दोस्तों, यहां पर प्रश्नों को लेकर बात करते हैं। जैसे कि यहां पर कुछ प्रश्न आपके हैं, जैसे कि एक प्रश्न तो आपका दोस्तों यहां पर यह है, नीचे 2 कथन दिए गए, एक अभिकथन ए के रूप में और दूसरा कारण है, ठीक है ना। अधिगम एवं अनुमानित प्रक्रिया, ये आपका साइकोलॉजी वाला है। इसमें यहां पर पहले तो जो माना, यानी कि 3% वो बता रहा हूं आपको जिनके आंसर चेंज किए गए। पहले तो इसमें यहां पर ए मान लिया, लेकिन बाद में इन्होंने सेकंड ऑप्शन को मान लिया सही। इसके अलावा दूसरा प्रश्न दोस्तों आपका ये है मिलान वाला, सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान। इसमें पहले यहां पर सी को मान लिया, लेकिन बाद में फाइनल आंसर की में ऑप्शन नंबर बी को चेंज कर दिया इन्होंने। इसी प्रकार से आपका एक भाषा कौशल वाला है, ये वाला,
इसमें पहले तो मान लिया संवाद विधि, और अब दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी को मान लिया। पहले डी माना, अब सी को माना, तो 3 प्रश्न तो आपके यहाँ पर ये हैं, ठीक है, जिनके आंसर चेंज किए गए हैं। इसके अलावा जो डिलीट प्रश्न आपके किए गए हैं, एक प्रश्न तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये रहा, ये भांडूरा का अधिगम वाला, ठीक है ना, ये प्रश्न यहाँ पर डिलीट किया गया आपका। इसके अलावा दूसरा प्रश्न आपका यहाँ पर है हिंदी शिक्षण के मूल्यांकन के संबंध में 132 नंबर, ये भी आपका डिलीट कर दिया गया। इसके अलावा एक प्रश्न दोस्तों आपका 134 है, ये श्रवण कौशल वाला, ठीक है। इसके अलावा यहां पर आपका ये प्रश्न है। तो लगभग दोस्तों ये बात करते हैं तो टोटल आपके साथ यहां पर 11 प्रश्न है भाई, ठीक है ना। जिन जिन अभ्यर्थियों को इनकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाई जाएगी अपने ऑल टाइम टॉपर्स टेलीग्राम चैनल पर। अब जिन जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पर लग रहा है कि हमें इन प्रश्नों में याचिका लगानी है, तो जो अभी मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए थे दोस्तों, यहाँ पर उन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कंप्लीट याचिका के बारे में दोस्तों आप जानकारी भी ले सकते हैं। हो सकता है कि आपको यहाँ पर इनका फायदा मिल जाए। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसमें आगे बात करते हैं इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर। अब आगे क्या होगा, ठीक है ना। अब साथियों यहाँ पर आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा इसको लेकर दोस्तों हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। आगे क्या होगा, आगे यानी कि भर्ती रद्द होगी या रिजल्ट दोबारा आएगा, ठीक है। भर्ती रद्द होगी या रिजल्ट दोबारा आएगा, इसको लेकर दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहां पर ये चांस तो है नहीं इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर कि भर्ती रद्द हो जाएगी, भर्ती रद्द तो हो नहीं सकती, लेकिन रिजल्ट यहां पर दोस्तों दोबारा जारी हो सकता है, परिणाम आपका रिवाइज्ड हो सकता है। और ये दोस्तों हुआ है पहले भी, ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, नहीं, ये पहले भी हुआ है, पहले भी रिजल्ट आपका 2 बार आया है। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहां पर अगर मैं यहां बात करता हूं रीट लेवल 2, ठीक है ना, रीट लेवल 2 2022-23 वाली भर्ती की अगर मैं बात करता हूं, रीट लेवल 2 2022-23 भर्ती की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, वहां पर भी कर्मचारी चयन बोर्ड ने यही किया था कि काफी प्रश्न ऐसे थे जिनके आंसर अभ्यर्थियों के पहले से थे, लेकिन बाद में उनके आंसर कर्मचारी चयन बोर्ड ने वहां पर बदल दिए थे। तो बाद में उन अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, याचिका दायर करने के बाद हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन बोर्ड को आदेश दिया कि आप एक बार इन प्रश्नों का पुनः परीक्षण करवाएं, और लगभग 18 प्रश्न ऐसे थे दोस्तों सभी विषयों का जिनका पुनः परीक्षण करवाया गया था, और पुनः परीक्षण के कारण यहां पर जो रिजल्ट है वो 2022-23 वाली भर्ती का दोबारा से जारी होता है। पूरी भर्ती प्रक्रिया जो 2022 वाली थी उसका रिजल्ट दोबारा से आता है, और दोबारा रिजल्ट आने से यहां पर रिजल्ट आने से दोस्तों लगभग 1500 के आसपास नए अभ्यर्थियों को शामिल किया गया था, ठीक है ना। तो लगभग 1500 और नए अभ्यर्थी यहां पर लगे थे। अब ऐसे अभ्यर्थी जिनको पहले ज्वाइनिंग दे दी थी, जिनके नंबर कम थे, तो उनको क्या था, एक प्रकार से उनके मन में भी ये डाउट हो गया कि अब हमें बाहर किया जाएगा, लेकिन उनको बाहर नहीं किया गया। उनके लिए फिर अलग से यहाँ पर जो अभी प्रक्रिया चली रही है 2022-23 वाली भर्ती की, ठीक है ना, उनके लिए सरकार कह रही है कि हम अलग से इनके लिए पद शैडो पोस्ट का सृजन कर देंगे। तो यहाँ पर जो अब याचिका लगाई गई है वो इसलिए लगाई गई है कि आप भर्ती का फाइनल रिजल्ट ना जारी करके इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक रहे जब तक यहाँ पर इन प्रश्नों को लेकर कोई डिसीजन नहीं आता। इसी प्रकार से एक LSA भर्ती थी, LSA पशुधन सहायक वाली, ये भर्ती भी सुप्रीम कोर्ट में गई थी, वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले को चेंज कर दिया, तो उसके बाद वहां भी काफी संख्या में अभ्यर्थियों को बाहर होना पड़ता है। तो ये कोई जरूर नहीं है दोस्तों रद्द भर्ती नहीं हो सकती, लेकिन इतना जरूर है कि इसका रिजल्ट आपका दोबारा आ सकता है। पहले काफी भर्ती प्रक्रियाओं में ऐसा हुआ भी है, और अगर ऐसा यहां भी होता है तो लेवल 1 का जो रिजल्ट है दोस्तों आपका दोबारा भी आ सकता है। अब कुछ साथियां कमेंट करेंगे कि आप तो अपने व्यूज के लिए कर रहे हो, ये कर रहे हो, जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनका यहां पर अच्छे नंबर आ रहे हैं, वो तो बोलेंगे इस बात को, लेकिन वो मेहनती अभ्यर्थी जो कोई 1% से रह रहा है, कोई 2% से रह रहा है, और बोर्ड ने यहां पर उनके परसेंट डिलीट कर दिए हैं या आंसरों को बदल दिया है या नहीं बदला, ठीक है, तो उन अभ्यर्थियों के मन में एक बहुत बड़ा गहरा रोष व्याप्त है। तो मैं उन अभ्यर्थियों से कहना चाहूंगा कि जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर जिनके भी प्रश्न डिलीट हो रहे हैं, इन 11 प्रश्नों में से जो भी याचिका लगाना चाहता है दोस्तों वो याचिका लगा सकता है। मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं एडवोकेट जी के, इन नंबर पर आप कांटेक्ट करके संपर्क करके दोस्तों अपने यहाँ पर याचिका लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर पता है इस मामले की जो सुनवाई होने वाली दोस्तों 29 जून को यहाँ पर सुनवाई होने वाली है। अब ऐसा तो है नहीं कि पहली बार की सुनवाई में ही यहाँ पर दोस्तों
आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हो सकता है यहाँ पर डेट इसमें आगे मिल जाए, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा दोस्तों पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अब जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में डाउट होगा कि यहाँ पर जो याचिका लगाएगा उन्हीं को फायदा होगा, इसके अलावा सभी को फायदा होगा। तो यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ, काफी बार स्थिति ऐसी हो जाती है कि केवल और केवल याचिका लगाने वालों को ही फायदा होता है, और अगर याचिका ज्यादा भी आ जाती है तो हो सकता है सभी को भी फायदा हो जाए। तो याचिका तो आप लगाएं दोस्तों, जिनको लग रहा है कि हाँ मुझे तो वास्तव में याचिका लगानी है तो आप लगा सकते हैं, आपको नंबर दिए गए हैं। इसके अलावा लेवल 2 भर्ती में इतना कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो लेवल 2 वाले परेशान ना हो। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर, जैसे अभी हमने यहां पर इसमें देखा था कि कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से भी अधिवक्ता नलिन नारायण जी ने केवट दायर की है। अब बात करते हैं दोस्तों केवट क्या होती है, केवट, ठीक है ना। केवट क्या होती है? केवट एक ये होता है दोस्तों, जैसे मान लो इधर अभ्यर्थियों के द्वारा भी याचिका दायर कर दी गई है और इधर कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से भी याचिका दायर कर दी गई है। तो अब जब भी मामला सुना जाएगा और सुनने के बाद जो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट से पहले एक बार यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड का भी पक्ष को सुना जाएगा। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसलिए यहाँ पर केवट दायर की है कि ऐसा ना हो कि हमें सुने बिना ही यहाँ पर इसका जो न्यायालय के द्वारा है वो निर्णय दे दिया जाए। न्यायालय के द्वारा निर्णय से पहले एक बार यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड का भी पक्ष को सुना जाएगा, और भी डिपेंड करेगा दोस्तों न्याय प्रणाली के ऊपर कि वो कितना अच्छा न्याय करती है, कितना नहीं करती है। तो 29 जून को इस मामले पर सुनवाई होने वाली है। तो जो भी अभ्यर्थी यहाँ पर इसमें याचिका लगाना चाहता है वो याचिका लगा सकता है। आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं दोस्तों, जो नंबर आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन पर। और इसके अलावा ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आगे की अपडेट के लिए अपने टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स को जरूर ज्वाइन करें। यहां पर आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक आपको दी जाएगी। और इस भर्ती से रिलेटेड यानी कि जो याचिका अपडेट है, याचिका अपडेट से रिलेटेड जो भी आपको अपडेट लेनी है उसके लिए आपको अपने चैनल ऑल टाइम टॉपर्स को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, यूट्यूब चैनल को। वहां पर आपको लगातार सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगी। आज सब उम्मीद वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।